सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह डायनामिक राउटिंग के अंदर सीरियल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पैकेट ट्रेसर के अंदर हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम इसकी एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 राउटर्स हैं, 3 स्विचेस हैं और मेरे पास टोटल 6 सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक सेपरेट नेटवर्क होगा, यहाँ पे एक सेपरेट और यहाँ पे भी सेपरेट नेटवर्क। यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क बनाया है आप देख सकते हैं 192.168.1.0 का मैंने नेटवर्क बनाया है। उसके बाद मुझे इन दोनों के बीच में, आपको पता ही होगा अगर आप एक नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं या फिर कोई नेटवर्क आप इंजीनियर हैं, तो आपको पता ही है कि दो राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमेशा हमें एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नेटवर्क बनाऊंगा 193 का। 193 का नेटवर्क मैं यहाँ पे बना दूंगा, 194 का नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है और मैं 195 का नेटवर्क इन दो राउटर्स के बीच में बना दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक राउटर के अंदर, ये जो राउटर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है 1841 का राउटर, इस राउटर के अंदर तो मेरे पास है ही टोटल दो इंटरफेसेस, फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/1। तो एक यहाँ पे एक पोर्ट का कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और दूसरी पोर्ट का कनेक्शन इस राउटर के साथ हो जाएगा। लेकिन इस राउटर के पास दो कनेक्शन जब हो जाएंगे तो तीसरा कनेक्शन बनाने के लिए इसको एक और पोर्ट की ज़रूरत होगी। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, उस सिचुएशन में व्हाट वी विल डू, हमने सीरियल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउटर पे क्लिक करना है। राउटर पे क्लिक करने के बाद हमें फिजिकल के अंदर जाना है। उसके बाद मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। हमने अपने राउटर को पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद हमने यहाँ से एक सीरियल इंटरफेस को उठाना है जिसका नाम है HWIC-2T, ये इसका मॉडल है। उसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे डाल देना है, HWIC-2T, और आपने अपने राउटर को दोबारा से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने सारे राउटर्स के साथ यही काम करना है। यहाँ से पावर ऑफ किया, ड्रैग करके डाल दिया और पावर ऑन कर दिया। अब हमारे राउटर्स के अंदर सीरियल इंटरफेसेस लग चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे वायर्स पे क्लिक करता हूँ और मैं ऑटो सिलेक्शन करता हूँ इनकी। ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा कि इन सीरियल इंटरफेसेस के लिए कौन सी वायर सुटेबल है, कौन सी नहीं। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसने वायर्स कनेक्ट कर दिए। अब मैंने यहाँ पे इन सिस्टम्स को ऑलरेडी आईपीज वगैरह दे दी हैं इन कनेक्शंस के हिसाब से। अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है, 192.168.1.0 का नेटवर्क है हमारे पास। तो उस हिसाब से इस पोर्ट पे कौन सा गेटवे हमने यहाँ पे बनाना है। हमने गेटवे बनाना है 192.168.1.1 का। तो उसके लिए मैं ये राउटर पे क्लिक करता हूँ। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी पोर्ट पे कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे कॉन्फ़िग के अंदर आया मैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 192.168.1.1। टैब प्रेस करता हूँ, बहुत बहुत उसने सबनेट मास्क दे दिया और अपना पोर्ट स्टेटस मैंने यहाँ से एनेबल कर लेना है, ऑन कर लेना है, उसके बगैर ये कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं इस राउटर के अंदर यही काम करता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0 के अंदर जाके मैं इसको बताता हूँ कि ये नेटवर्क कौन सा है, 194.168.1.1 का नेटवर्क। ये गेटवे है जो हम राउटर के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पे 196.168.1.1 और यहाँ पे इसको भी ऑन कर लिया हमने। फास्ट फॉरवर्ड टाइम पे क्लिक करते हैं तो ये उसको जल्दी से कनेक्ट कर देगा। अब इन सिस्टम्स को पता चल गया है कि हमारा
डेटा यहाँ से इस राउटर से आएगा। तो ये चेक करने के लिए कौन सा तरीका है, यहाँ से हम एक पैकेट सेंड करके चेक करते हैं, मैसेज भेजते हैं। इस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे पीसी पे क्लिक किया और राउटर पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे बता दिया कि सक्सेसफुली आपका पैकेट सेंड हो चुका है। इसी तरह इस सिस्टम का देखूं तो ये सिस्टम भी सेंड कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से पैकेट सेंड करूँ यहाँ पे, तो नहीं जाएगा पैकेट। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम यहाँ पे एक नेटवर्क बनाते हैं 193 का। तो मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देता हूँ, 193.168.1.0 का नेटवर्क हमने बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सा नेटवर्क बनाना है, 195 का। तो हम यहाँ पे उसको बता देते हैं कि ये 195 का नेटवर्क होगा और ये 193 का नेटवर्क है। अब मैं ये देखता हूँ कि ये कौन सी पोर्ट है मेरी, सीरियल इंटरफेस 0/0/0। वहां पे मैं कौन सा देता हूँ, आईपी एड्रेस 193.168.1.1 का दे देता हूँ। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे कनेक्ट है, 0/0 पे ही कनेक्ट है। तो इसको मैं ऑन करके दे देता हूँ 193.168.1.2 इसको मैंने देना है। यहाँ पे मैंने 1.1 दिया है इसको और यहाँ पे मैं इसको 1.2 दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लाइट ग्रीन हो चुकी है, यानी कि ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे ये सीरियल इंटरफेस 0/0/1 पे 0/0/1 पे आया और मैं यहाँ पे इसको 195.168.1.1 और इस राउटर पे मैं 0/0 पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि ये पोर्ट कौन सी है, सीरियल इंटरफेस 0/0/0 है। 195.168.1.2 इसको मैं कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइट सारी ग्रीन हो चुकी हैं, मतलब आईपीज वगैरह हमने ठीक दी हैं इनको, राउटर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर हम इस पीसी से मैसेज सेंड करना चाहें इस नेटवर्क के अंदर इस पीसी को, तो वो कभी भी सेंड नहीं होगा, क्योंकि राउटर को अभी नहीं पता मैंने कि कौन से पाथ से अपना डेटा सेंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर डायनेमिक राउटिंग हमें अप्लाई करनी होगी। डायनेमिक राउटिंग के अंदर ये होता है, हमारा राउटर खुद ब खुद पाथ ढूंढ लेता है। राउटर की CLI के अंदर हमने आना है, अपने फर्स्ट राउटर की CLI के अंदर आए और यहाँ से हमने इसको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद हमने क्या करना है, राउटर RIP की कमांड हमने लगानी है। दोस्तों RIP बेसिकली एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। RIP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अपना डेटा सेंड करने के लिए हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है, कि कौन सा मुझे शॉर्टेस्ट पाथ मिले, मैं उस पाथ के ऊपर अपना डेटा सेंड करूँ। तो हमने ये कमांड लगाई राउटर RIP। उसके बाद से हमने क्या काम करना है, अपने राउटर को सारे नेटवर्क्स के बारे में हमने बताना है कि ये नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क है हमारे पास। उसके बाद कौन सा नेटवर्क है, 193 का। उसके बाद हमारे पास कौन सा नेटवर्क बना था, 194 का। उसके बाद हमारे पास 195 एंड आफ्टर दैट वी गॉट 196। अब हमने अपने राउटर को बता दिया कि ये सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। अब वो खुद पाथ फाइंड करेगा डेटा सेंड करने के लिए। लेकिन सेम यही काम हमें अपने ये जो दो राउटर हैं इनके साथ भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्लिक ऑन दिस राउटर, गो टू CLI, एग्जिट एंड टाइप राउटर RIP नेटवर्क 192.168.1.0 193 194 5 6।
अब हमने अपने राउटर्स को सारे नेटवर्क्स बता दिए। अब क्या काम करता हूँ मैं, ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो सिस्टम है, इस नेटवर्क का ये वाला सिस्टम 192 का, ये मैसेज सेंड करे 193 वाले, सॉरी ये 194 है, और ये 196। तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, मैं इनको आईपीज वगैरह असाइन कर चुका हूँ पहले से ही। जी आप देख सकते हैं आईपीज वगैरह, और ये गेटवे मैंने इनको पहले से ही दे रखा है। मैं अपने इस सिस्टम पे क्लिक करता हूँ, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे पिंग 194, मैं इस सिस्टम को पहले पिंग करता हूँ 194.168.1.12। इसको मैंने पिंग किया। स्टार्ट में उसने बताया कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि उसे पाथ फाइंड करने के लिए एक थोड़ा सा पहले टाइम लगा, या और एक पैकेट हमारा वेस्ट हो गया। अब मैं दोबारा अगर इसी सिस्टम को पिंग करूं तो आप ये देख सकते हैं कि इसने 4 के 4 पैकेट्स सेंड किए हैं और रिसीव भी किए हैं, यानी कि रिस्पॉन्स आ भी रहा है और रिस्पॉन्स जा भी रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस नेटवर्क के अंदर 196 वाले नेटवर्क के अंदर मैं इसके फर्स्ट पीसी को पिंग करता हूँ, यानी कि पिंग 196.168.1.11 मैं कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसने सेम काम वही किया है जो पिछले राउटर के साथ, पिछले पीसी के साथ इसने काम किया था। अब आप फॉर एग्जांपल अगर जानना चाहते हैं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ से, कौन से पाथ से होता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए आपने कमांड लगानी है ट्रेसर, TRACERT ट्रेसर, और आप फाइंड करना चाह रहे हैं 196.168.1.11 के लिए कि यहाँ तक जो डेटा आ रहा है वो कहाँ कहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है। तो ये आपको ये पाथ बता देगा कि आपका डेटा इन पोर्ट से होता हुआ आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा डायनामिक राउटिंग का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।